नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इस वक्त बिहार का सियासी तापमान हाई। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने 2 मार्च को बिहार में रैली की थी, तो वहीं 3 मार्च को तेजस्वी यादव की रैली थी, यानी कि कल। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, तो इन सब के बीच इनका भविष्य क्या होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने जमकर हुंकार भी भरी, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपको इस मुद्दे पर जो बयानबाजियां हो रही है वो सुनवाते हैं। यही यही तो नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार पलटते नहीं है, दूसरे को पलट देते हैं। आपके पिता माननीय लालू प्रसाद जी को प्रतिपक्ष का नेता नीतीश कुमार जी ने बनाया और आपको भी 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, तो सलट दिया ना आपको। सल्टू राम के परिवार को सल्टाने का काम अगर कोई करता है तो अब माननीय नीतीश कुमार जी ही करते हैं। तो हम तो उम्मीद करते थे कि जो संपत्ति सृजन का आरोप लगा है आप पर, यह भी गाना गा देते, पिता 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी, तो और खूबसूरत होता। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कल जिस तरह से जन सैलाब जन विश्वास महारैली में आया, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जनता से कहा कि जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते, तो हिंदू धर्मों का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि उसका पालन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते, तो वो हिंदू कैसे हो गए। तो उदाहरण के साथ उन्होंने कहा, तो जनता ने गांधी मैदान से भर दिया हुंकार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो लालू प्रसाद जी ने जब जनता का आह्वान कर दिया कि दिल्ली की हुकूमत को, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो इसके लिए पूरा देश में हवा कल से बदल गया भाजपा के खिलाफ। अब तो उम्मीदवार भी सिंबल और टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो देखा आपने किस कदर इस मुद्दे पर बयानबाजियां हो रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान जी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन कैसा रहा? तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी, क्या लगता है आपको? कुछ इसका फायदा मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ये शुरुआत थी इंडिया गठबंधन की। देश में ये पहली बड़ी रैली थी। पहली रैली भोपाल में होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हुई थी। पहली रैली इंडिया गठबंधन की कल पटना में हुई है। हालांकि गठबंधन में शामिल सभी दल नहीं आए हैं, सिर्फ 3 दल ही अगर हम छोड़े तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता ही यहाँ पे पहुंचे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी आना था, लेकिन वो नहीं आए थे। तो ये, लेकिन इससे अलावा जो सीपीआई बिहार में जो पहले से अलायंस में है, सीपीआई है, सीपीआई एमएल है, उनके नेता यहाँ मौजूद थे। और कल की जो भीड़ थी वो दिखा रही, जो लालू का परिवार, लालू यादव के जो रैली करने का उनका पुराना तजुर्बा रहा है, 1995 से लेकर लगातार वो रैलियां करते रहे हैं और सबसे बड़ी रैली करने का जो रिकॉर्ड भी है। अगर जेपी आंदोलन के बाद किसी के पास है तो 1995 का लालू यादव का गरीब रैला है, उसके बाद का लाठी रैली है। और उसको जो तोड़ने का काम किया था 2013 में नरेंद्र मोदी की जब रैली गांधी मैदान में हुई थी, तो वो ज्यादा भीड़ आई थी। उसके बाद भी 3 रैलियां, बड़ी रैलियां लालू की तरफ से बुलाई गई थी, जो रैलियां उन्होंने की थी। देखिए, कल की रैली के कई मायने हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले की अगर हम बात करें तो औरंगाबाद में जो जनसभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर थे, तो उसकी भीड़ भी काफी ज्यादा थी। वहां भी मैं मौजूद था, वहां भी भीड़ काफी अच्छी तादाद में थी। और कल की रैली की अगर हम बात करें, देखिए पिछला जब लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी, तब एक चौकीदार, राहुल गांधी ने चौकीदार शब्द का यूज करके चौकीदार चोर है, और उसके बाद उसे मुद्दा बनाया गया था। तो कल की रैली से जो शब्द उठा है परिवार, पिछली बार चौकीदार था, इस बार परिवार था। और आप देखिए कि आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक गुंडा बना दिया, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता या फिर उनके गठबंधन एनडीए के बड़े नेता, आज उनके जो प्रोफाइल है सोशल अकाउंट्स पे, उनपे अब मैं परिवार शुरू हो चुका है। तो ये जो है एक शुरुआत हो गई है। और एक चीज, बड़ा चीज जो उसमें से निकल के सामने आया है कि मैं परिवार हूं का जो नारा आज उन्होंने दिया है,
कि पूरा देश हमारा परिवार जो नारा दिया है, आज वो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। निश्चित अभी चर्चा और आगे करेंगे, इसमें कई जो चीजें सामने आई थी उस पर भी चर्चा होगी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उन्हें मौका दें। बिल्कुल, तो सीधा रुख करते हैं शशि कुमार चुन्नू जी के पास। शशि कुमार जी, क्या लगता है आपको, कल तो रैली हो गई अच्छे से, कुछ फायदा होगा इंडिया गठबंधन को इसका? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम गरीब गुरबा नौजवान छात्र सभी को रैली सफल करने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि ये रैली ऐतिहासिक रैली रहा और आने वाले दिन में इस रैली का सकारात्मक नतीजा दिखेगा। और आदरणीय लालू जी ने जो बात कहा कि नरेंद्र मोदी जी को परिवारवाद पे नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक बोले। और आज भी नरेंद्र मोदी जी ने जो मुद्दा बनाया उसको तो पूरा बिहार देख रहा है और देश देख रहा है। आखिर कौन लिख रहा है कि मैं मोदी का परिवार? अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितने बड़े लोग हैं वही मोदी के परिवार बन रहे हैं। और महागठबंधन के लिए परिवार कौन है? हमारे लिए इस देश के गरीब, दलित, मजदूर, छात्र, बेरोजगार सब हमारा परिवार है। और नरेंद्र मोदी के लिए परिवार है अडानी, अंबानी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मोहल चोकसी, ये लोग नरेंद्र मोदी के परिवार है। यहाँ स्पष्ट है, हम गरीबों की बात करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अडानी, अंबानी और अमीरों की बात करते हैं। जो रैली कल दिखा और पटना में जो दिखा, वो देश को ऐतिहासिक संदेश दिया। वहां ना भीड़ बुलाई गई थी जबरदस्ती बस में भर भर के, पूरे बिहार के लोग अपने से आए थे। और ये महागठबंधन की ताकत दिखी, जो आने वाले दिन में वोट में तब्दील होगा और इंडिया गठबंधन मजबूती से 24 का चुनाव जीतेगा बिहार में। चलिए ठीक है, सीधा रुख करते हैं पीयूष जी के पास। पीयूष जी, क्या लगता है आपको, अटकलें ये तेज हो गई है कि महारैली के बाद नीतीश कुमार और मोदी की टेंशन बढ़ जाएगी? क्या ऐसा सच में होगा? टेंशन बढ़ गई है क्या आप लोगों की? पीयूष जी, क्या आवाज आ रही है आपको? ठीक है, तो यही सवाल चंदन जी से। चंदन जी, तो क्या महारैली के बाद से टेंशन बढ़ गई है क्या बीजेपी और एनडीए की? देखिए सबा जी, इतिहास को भी देखना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने अभी तक जितनी भी रैलियां इस गांधी मैदान के ऐतिहासिक जगह पर करने का काम किया, ये रैली उन सबों में सबसे सुपर फ्लॉप साबित हुई और गांधी मैदान का 1/3 भी ये भर नहीं सके। और जो थोड़ी बहुत सभा के रूप में मंच के सामने दिख रही थी, उसमें भी लाल झंडा सबसे अधिक दिख रहा था। हरा यानी राष्ट्रीय जनता दल का जो लालटेन छाप वाला जो झंडा था वह कहीं दिखा नहीं। जगह जगह पर ये लोग प्रयास किए कि भीड़ दिखे, लेकिन इतवार का दिन था, संडे भी पटना के लोग बड़ा आराम से मनाए। और सबसे बड़ा तो ताजुब का ये विषय है कि लोग अपने अपने गाड़ी से आनंद लिए सड़कों पर और कहीं कोई जाम नहीं मिला। ये पहली बार है। और इसी का आप खींच देखिएगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मंच पर ये लोग कान में बार बार सिखा पढ़ा कर बुलवा लिया। अब बताइए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं, उनको कहा गया कि आप हिंदू नहीं हैं, अपनी माता के श्राद्ध में आपने बाल नहीं मुड़वाया। इस तरीके का निजी टिप्पणी करने पर भी ये लोग उतारू हो गए। वही गांधी मैदान में बड़े बड़े पत्रकारों का, जो मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े पत्रकारों का माइक चोरी हो गया, जिसका एफआईआर गांधी मैदान के थाने में दर्ज है। और जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो ये संबोधन करते हैं कि देखिए अब तो मीडिया भी हमारा नहीं है। और आप विश्वास कीजिए कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको गोद में उठाकर बजाते बॉल की तरह उछाला गया, कुछ तो दबे हुए थे। तो ये एक हताशा भरा और इनके जो कुछ मतलब असामाजिक तत्व हैं, उनका एक जमावड़ा लगा वहां पर। लेकिन जो भाषा का प्रयोग हुआ, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के भी तरफ से आप सुनी होंगी, अखबार की सुर्खियां बने कि कई कुएं हम खोद सकते हैं, अब कोई हमको चप्पल पहनने से नहीं रोक सकता है। आप 21वीं सदी में हैं, यहां लोग चांद पे बसने की बात करते हैं और आप 90 के दशक के लालटेन युग में ले जाने की बात करते हैं। आप डरा रहे हैं, एक समाज विशेष को आप डरा रहे हैं कि देखिए अगर हमारे साथ नहीं रहिएगा
तो ये आपके साथ इस तरीके का काम करेंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट किया है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज के समय में राष्ट्रीय जनता दल सभाजी क्या कर रहा है? आज अगर राज्यसभा में भेजने की बारी आती है तो इनके संजय यादव जाते हैं, इनके अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं जाते हैं। आज मंच पर परिवारवाद की बात करने वाले पूरा परिवार लेकर बैठे हुए थे, बजाबते रोहिणी आचार्य को उस मंच से लॉन्च किया गया। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव हो या मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो या राबड़ी देवी हो या इनके दामाद हो, सब लोग तो मंच पर था। किस समाजवाद की बात करते हैं और किस परिवारवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की परिभाषा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में दे दिया कि एक परिवार का पार्टी पर कब्जा है। विधानसभा के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, विधान परिषद की अध्यक्षा आदरणीय राबड़ी देवी जी होंगे, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, तेज प्रताप यादव जी मंत्री होंगे, बहन मीसा भारती राज्यसभा की सदस्य होंगी, अब रोहिणी आचार्य जी आ रही हैं, ये भी किसी लोकसभा में होंगी, और सब जितनी बहनें हैं वो तो कोई ना कोई तो पद ही पर ना होंगी। ईडी, सीबीआई और जो ये सब का जो चक्कर है, जो 200 करोड़ रुपया का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान है, यही लोग करना है। तो देखिए, इनके मुंह से बिहार के विकास के बारे में हम लोग को सुनने में जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। जो लोग सत्ता में रहे हों 90 के दशक के बाद 2005 तक, आखिर बिहार को कहां ले गए? चरवाहा विद्यालय इन्होंने दिया, और जो ये लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख लोग आएंगे, 50,000 के अंदर में ये सिमट जाना, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं तो बता रहा हूं आपको कि पटना की सड़कों पर कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी। तो ये जो आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है, समाजवादी पार्टी है, तो ये लोग में तो अब सहमे हुए हैं, भय है कि लोकसभा 2024 में एक सीट का भी खाता नहीं खुलेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी पर निजी टिप्पणी करने का बहुत बड़ा खामियाजा इंडिया गठबंधन को चुकाना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी का पूरा देश परिवार है, और ये हम सब के ट्विटर हैंडल पे लग चुका है। गठबंधन के भी सहयोगी अपने ट्विटर हैंडल पे लगा चुके हैं। जी जी, चलिए ठीक है, कृष्णकांत जी से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब सारिका जी से दिया जाएगा। कृष्णकांत जी, जैसा कि महारैली में देखा गया, भीड़ के आंकड़ों को देख के अगर भीड़ को वोट के पैमाने से माना जाए, देखा जाए, तो क्या लगता है आपको, क्या कामयाब हो जाएंगे तेजस्वी यादव? सभा जी, अमिताभ जी ने सही है कि भीड़, देखिए भीड़ तो थी ही, और ये जो 2-3 पहले जो रैली महारैला जो एक था, गरीब रैली थी और लाठी रैली थी, उसके बाद देखा जाए तो बहुत दिनों बाद एक ऐसी एक रैली को देखने को मिला है। लेकिन देखिए, हर भीड़ कभी भी किसी हर पार्टी की होती है, चाहे वो राहुल गांधी की जो अभी जो न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन वो आपने देखा होगा उस भीड़ से वोट में कन्वर्जन नहीं हो पाया। तो जरूरी नहीं है कि ये भीड़ जो है कन्वर्जन हो पाएगा, लेकिन जब अभी तक जो देखा जाए तो लोग भाड़े पे आए थे या कैसे आए थे नहीं मालूम, लेकिन एक जो नई नारा जो दी गई परिवारवाद का, जो डिफिनेशन हमें चंदन जी जैसा बताया कि वो जो परिवारवाद का एक नया जो डिफिनेशन जो जवाब में जो तेजस्वी जी ने दिया, उसमें एक चीज और उन्होंने बात, माई बाप, मतलब माई तो है ही, लोग जो पार्टी कहते हैं, बाप भी है। उन्होंने कहा कि बहुजन, अगड़ा, आदिवासी और पुअर, गरीबों के नेता। तो ये कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो छवि जो लगी हुई थी, वो छवि को कुछ न कुछ धोने का कोशिश किया। लेकिन आपने देखा होगा जब सीट बंटवारे की, जब इंडिया गठबंधन जब में झगड़े चल रहे थे, और जिस तरह से मंच पे सारे लोग नहीं आ रहे थे, वो कुछ ही मंच पे आए, लेकिन उससे एक संवाद तो देश में गया कि इंडिया गठबंधन अभी भी है, खत्म नहीं हुई है। नीतीश और ममता जी को छोड़ दिया गया तो बाकी लोग का अभी भी है, भले रैली में नहीं दिखे हो, लेकिन आपने देखा हो कि सीट बंटवारे में जिस तरह से झगड़ा, कल तक जो झगड़ा इंडिया गठबंधन में चल रही थी, वो एनडीए में देख रही है। चाहे आप हर्षवर्धन जी के इस्तीफा को देख लीजिए, आसनसोल से पवन सिंह जी को विड्रॉ करते हुए देख लीजिए, गौतम गंभीर को पता चला कि यह नहीं मिलने वाला, उससे पहले हो सकता है कि वो लिख दिए हो कि मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता हूं। और जिस तरह से ओपी राजभर जो मंत्री बनना चाहते थे यूपी में, और उन्होंने कहा था 5 में हम मंत्री बन जाएंगे, लेकिन मंत्री तो बने नहीं। अब जो वो 2 सीट बिहार में मांग रहे थे और 3 सीट जो वहां पे मांग रहे थे, उसको एक सीट जो जिस जगह को दावेदारी कर रहे थे, वो सीट किसी और को मिल गया है।
तो वहां पे कहीं ना कहीं उनकी आप नाराजगी आपने टीवी पे देखा होगा कि वहां के नेता वहां से नाराज है जो वहां से टिकट मांग रहे थे। तो ये जो कल तक जो समस्या जो बनी हुई थी जो विपक्ष की, वो अब जो सत्ता पार्टी जो है उनकी समस्या भी जी। बनने वाली, क्योंकि अभी अभी जो बिहार और झारखंड की जो सारी, बिहार की तो सीट अभी नहीं पता आई है मार्केट में, लेकिन जो झारखंड की जो सीट आई है उससे आपने देखा गीता कोरा जो है, जो कल तक जो वॉशिंग मशीन में, अब तो वो कांग्रेस में जब तक थी तो उनके हमेशा एक एलिगेशन लगता था कि मधु कोरा जी जो है वो एक स्कैमर है, और जो अभी जो है उनकी वाइफ के बारे में जो है वो पार्टी बदलते ही सीट टिकट मिल गया। तो ये सब सारी चीजों को यदि एनालिसिस हम करते हैं तो ये लगता है कि बिहार जो हमेशा देश के लिए एक चुनाव का आगाज रहा है, बिहार से सत्ता देश में फैलती है, क्योंकि बिहारी लोग जो है देश के हर कोने में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या हर देश में कहीं ना कहीं है। तो बिहार जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश की जो है सत्ता परिवर्तन या सत्ता किसके हाथ में जाएगी वो बिहार तय करेगी। चलिए ठीक है, सारिका जी के पास चलते हैं। सारिका जी, मोदी के मिशन 40 को कैसे रोक पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए, कल सभा जी गांधी मैदान की वो सभा, वो महारैली, जिसको कि देख करके हमारे विपक्षी दलों को बुखार लग गया, मैं तो कहूंगी। वो गिनती तक नहीं गिन पा रहे थे, गिनती भी उनकी फेल हो गई, तो अब वो कह रहे हैं कि भीड़ नहीं थी। नहीं, अभी हमारे चंदन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सड़कों पे कोई अफरा तफरी देखने को नहीं मिला। ये तो बात बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा, सड़कों पे कोई अफरा तफरी देखने को नहीं मिला। बड़े ही अनुशासन को निभाते हुए हमारे कार्यकर्ता जो है वो गांधी मैदान में कल हमारे समर्थन जो है वो कल गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी महारैली का और उन्होंने एक सूचक बनी। वो निश्चित रूप से वो दृश्य जो था वो हमारे विपक्षों के लिए बर्दाश्त करने वाली थी। लेकिन देखिए, मोदी जी की 2024 जो है ना, मिशन 2024 है ना, वो फेल हो गया। वो आपने देखा जब तेजस्वी यादव जी जनसंपर्क के लिए लोगों से जन विश्वास यात्रा के दौरान वो निकले थे, तभी भी बिहार की जनता का विश्वास जो है ना तेजस्वी यादव जी पे सड़कों पे दिखाई दिया। किस तरीके से दिन हो, दोपहर हो, रात हो, धूप हो, बारिश हो, तमाम चीजों के बावजूद भी लोग उनके समर्थन में रुके और उन्होंने अपना विश्वास जताया हमारे नेता के साथ कि आप ही वो हैं जो हमें नौकरी देंगे। और ये बहुत बड़ा विश्वास है कि आप पे अगर कोई जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पिछले बार तो वोट ठगे गए हैं। पिछले बार भी रोजगार का वादा करके, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके लोगों ने वोट लिया। चौकीदार ही चोर निकला पिछले बार। और आज तक जो लोग परिवार की दुहाई देते थे कि भाई राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद की ये है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के कई आपके नमूने हैं। अमित शाह जी के बेटे को देखिए ना, कोई काबिलियत ना होते भी बीसीसीआई के चेयरमैन बना दिए गए हैं। गोयल के बेटे को देखिए, आप अनुराग ठाकुर को देखिए, चिराग पासवान जी के भी परिवार के कई लोग हैं जिनके परिवारवाद के, और अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इनके परिवारवाद के, और आज ये पुनः परिवार हैशटैग लगा के लोगों को धोखा देना चाह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि काठ की हांडी जो है ना वो बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी का हर वादा, हर जुमला, हर झूठ, हर फरेब आज जनता के सामने आ चुका है और जनता ने समझ लिया है कि ये लोग तो ठगने वाले लोग हैं। ये वो बहरूपिया है जो रूप बदल बदल के आते हैं, तरह तरह से आजमाते हैं, कोई ना कोई विधि अपना करके ये लोगों के जनमत को चोरी करना, लोकतंत्र को हत्या करना, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। आज पूरे देश की जनता ने ये निर्णय लिया है कि 2024 में केंद्र में जो निरंकुश ताकत जो सत्ता बैठी हुई है उसे उठा करके फेंकना है। ये लड़ाई वैसी लड़ाई होगी जैसी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के लिए, वैसी लड़ाई बीजेपी छोड़ो वाला होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उन अंग्रेजों में पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, अंग्रेज भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाते थे, अंग्रेज भी आतंक बरपाते थे, और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं नियमों पे चल करके आगे काम कर रही है। और देखिए, पहले भी जब भारत की आजादी की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था। उस समय में भी जो देश प्रेम लोग थे, जो देशभक्त लोग थे, उन्होंने उनका सहारा लिया। और जो अंग्रेजों को मानने वाले, नहीं, एक शब्द में बोल करके खत्म
करूंगी। देखिए, जब भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय में भी जो देश प्रेमी थे उन्होंने रन का सहारा लिया, और जो भगोड़े थे उन्होंने संघ का सहारा लिया। और वही भगोड़ों की जमात ये संघ और भारतीय जनता पार्टी आज देश में अंग्रेजों की ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना करके, आतंक बचा करके, धन और इस बल पे वो देश को दो टुकड़ों में बांटना चाहती है। तो इनकी भी सत्ता की समाप्ति का ये तमाम जो है चीजें, ये कहानी दिखी जा चुकी है, और उसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। सारिका जी, पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार कहा था, और इस बार परिवार मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। अब उनके लिए एक एजेंडा मिल चुका है। पीयूष जी, पीयूष जी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? पीयूष जी, सुन पा रहे हैं आप? पीयूष जी, सुन पा रहे हैं? अमिताभ जी, पीयूष जी के पास शायद आवाज नहीं जा रही, तब तक आप किसी और प्रवक्ता से सवाल ले लें। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पे कल की जो रैली के बाद थी, आरजेडी खेमे में जरूर खुशी है, लेकिन आप देखिए, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी। बिहार में ऑलरेडी महागठबंधन पहले से वहां पे जितने लोग थे वो साथी वहां पे नजर आए थे। इंडिया गठबंधन की तरफ से कल जो किया गया, कल एक बड़ा मुद्दा, मैंने पहले भी कहा कि एक परिवारवाद, और परिवारवाद जिस तरह के पिछले चुनावों में, पिछले लोकसभा चुनाव के समय चौकीदार मुद्दा बना था, आज प्रधानमंत्री ने इस परिवारवाद को एक मुद्दा बना दिया है, और वो पूरे लोकसभा चुनाव का एक एजेंडा फिक्स हो चुका है। और परिवारवाद क्यों नहीं कहा जाएगा? आप एक मंच पे भले ही आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन पूरा लालू परिवार मंच पे मौजूद था, और जाते जाते जब रैली समाप्ति की ओर था, उसमें पहले तेजस्वी यादव को के बारे में लालू जी ने कहा, फिर तेज प्रताप के बारे में कहा, मीसा भारती ने कहा, और रोहिणी आचार्य को वहां पब्लिक के सामने लॉन्च किया गया। तो ये कयास पहले से आ रहा था कि आने वाले दिनों में रोहिणी आचार्य का पार्टी में पद मिल सकता है, वो चुनाव लड़ सकती हैं, या तो दानापुर से लड़े या फिर राज्यसभा से, तो राज्यसभा तो नहीं भेजा गया, दानापुर से दिया। तो ये इस बात की संभावना है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहिणी आचार्य को लॉन्च किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, देखिए, कल की जो रैली हुई थी उसमें वही मुद्दे थे जो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, वहां भी सीटों को लेके तालमेल नहीं हुई है, क्योंकि जेडीयू के बाहर निकलने के बाद से जो तानातानी थी, और कल जिस तरीके से भाकपा माले ने पूरी ताकत झोंक दी थी कल की रैली को सफल बनाने के लिए, जो लाल झंडे की बात हो रही थी वो भाकपा माले था, तो भाकपा माले भी अब 2 सीट पे मानने वाली नहीं है, उनकी दावेदारी भी बढ़ने वाली है। ये बात कल समझ जाए तेजस्वी यादव जी कि अब भाकपा माले 2-4 सीट पे मानने वाले नहीं है। कल उसने दिखा दिया, कल कांग्रेस से ज्यादा झंडे भाकपा माले के थे, और ज्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ठीक है। और आने वाला, और हालांकि बात ये भी है कि एनडीए में, चूंकि एनडीए की बैठक नहीं हुई है, इंटरनल अलग अलग पार्टियों से बात चल रही है, लेकिन एनडीए को लेके बीजेपी में अभी बात नहीं बनी है। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को जब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, विदेश जाने के पहले एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में यह तय होगा सीटों को लेकर जो तालमेल है। यही वजह है कि बीजेपी की जो लिस्ट निकली है उसमें बिहार का नाम अभी उसमें शामिल नहीं किया गया है। और दूसरी बात, जो सबसे प्रमुख बात यह है कि देखिए, रैली को लेके ये भीड़ कल जुटी थी, जिस तरीके से महागठबंधन के नेता ने सत्ता से अलग होने के बाद एक असलियत बताने की कोशिश की गई कि आखिर नीतीश कुमार इस बार लोकसभा चुनाव के पहले किस सत्ता से क्यों बाहर हुए और किस तरीके से सरकार से बाहर निकाला, उसकी एक असलियत जनता को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन लगे हाथ आरजेडी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि आने वाला चुनाव में उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है। लेकिन अब ये भीड़ जो आई है, ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। शशि जी, क्या लगता है आपको? अच्छा जी, चंदन जी। नहीं, देखिए, अब सर तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इन पे अब प्रश्न भी नहीं खड़ा कर सकते हैं कि भीड़ आई थी। देखिए, जब इतने दल साथ में हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, या सीपीआई हो, सीपीएम हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, इतने दल जब साथ में मिल जाए और आधा गांधी मैदान भी नहीं भरे, अगर आपको चाहिए तो बोलिए, हम पर्सनली आपको वो वीडियो भेज देंगे, बहुत सारे पत्रकारों के ही द्वारा बनाए गए। नहीं चंदन जी, एक चीज लिखिए, गांधी मैदान में जो रैली का जो इतिहास रहा है,
इसकी तुलना सीधे लोग करते हैं। अगर जेपी के आंदोलन के बाद हम करें तो लालू प्रसाद की जो रैली हुआ करती थी 1995 की, जो उनकी जो गरीब रैली हुई थी, गरीब रैला हुआ, उसके लाठी रैली हुआ, उसके बाद उन्होंने चेतावनी रैली की, और सबसे लास्ट जो 2017 में जो किया था भाजपा भगाओ देश बचाओ वाली जो रैली किया था, उस रैली के अनुपात में भीड़ कम आई थी। लेकिन भीड़ नहीं आई थी नहीं है। और देखिए गांधी मैदान का जो हिस्सा है टोटल करीब बताया जाता है, जो जानकार बताते हैं कि 5 लाख की कैपेसिटी है। बीच में जहां झंडोत्तोलन होता है उसके इधर अगर आप जोड़ लीजिएगा तो कम से कम हम लोग का जो अपना अनुमान है 1 से सर आप ही कह रहे हैं कि अभी तक राष्ट्रीय जनता दल की जितनी रैली हुई है उसके अनुपात में ये सबसे कम था। नहीं नहीं तो बिल्कुल, साथ में ये दल भी बिल्कुल ज्यादा नहीं, था उस समय। ये हम लोग कल से कह रहे हैं कि उस अनुपात में भीड़ कम थी। अब जब 79 रैली था तो विधायक सरकार इनके में रहते हैं, हुए था 79 चंदन जी, और जब सरकार में ना रहते हुए भी इतना भीड़ है तो देखिए भीड़ से देखिए वोट का नहीं है। सुन लीजिए चाहे सुनिए भीड़ ना, कम हो, सुनिए ना। ऐसे तो एलिगेशन किसी पे भी लग सकता है कि आपकी किसी पार्टी का भी भीड़ कम है, बट जो प्रोग्राम था, जो तेजस्वी जी जो भाषण दिए थे, हम उन पे चर्चा करके यदि ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसे भीड़ और काउंटिंग करने की बजाय। नहीं देखिए, आरजेडी बिहार में आरजेडी की रैली में दूसरी पार्टियों की रैली में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर अगर आपको नजर आया होगा जब रैली के ठीक एक दिन पहले पटना की सड़कों पर आप जब घूमते हैं, आधी आबादी की दावा कर रहे हैं, और कोई भी विधायक ऐसा नहीं था जिसके यहाँ लौंडा नाच का नहीं हो रहा था, बाहर से डांसर नहीं आ रहे थे, भोजपुरी डांस नहीं हो रहा था। तो ये, और उसको देखने के लिए तेजस्वी यादव भी निकले, लालू यादव भी निकले, जहां लौंडा नाच हो रहा था वहां गए हैं। तो ये भीड़ इस तरीके से लाया जाता है, और यही तरीका लालू प्रसाद यादव कर रहा है। तो जो बाहर से लाया गया है उनके रहने खाने का, और ये भी सही है कि जब रैली का समय आता है तो आधा भीड़ सड़कों पे घूम रही थी और आधा भीड़ गांधी मैदान में गांधी मैदान में मौजूद थी। मुझे ख्याल से पीयूष जी आप बहुत देर से आप गायब थे। गायब नहीं थे, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ वही नेटवर्क प्रॉब्लम, आपकी आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे थे। पीयूष जी 5G आ गया है, फिर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये भी एक मुद्दा बन गया आज के डेट में। 5G आने के बाद देखिए 4G से नहीं 5G है, 6G भी आ जाएगा। मोदी जी के शासन काल में 6G, 7G, लेकिन नेटवर्क की समस्या तो है। पीयूष जी पीयूष जी कल की रैली को किस रूप में देखते हैं? मैं अपनी बात कर लूं पूरा। अविनाश जी मैं बहुत देर से डिबेट में नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। कुछ हमारी बातों को भी सुनने का आप लोग काम करें। अविनाश जी चलिए आपके बाद चंदन जी के पास आएंगे। अच्छा ठीक बोलिए। देखिए चंदन जी एक बार पीयूष जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं आपके पास। ठीक। अविनाश जी, जिस प्रकार से कल राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन इंटी गठबंधन की रैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित थी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, आपने पहले भी कहा है, आपके माध्यम से बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने इस रैली को नकारने का काम किया, इस रैली को विफल करने का काम किया। जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी रैली के पहले यह दावा कर रहे थे कि इसकी संख्या 25 लाख होगी, भीड़ की संख्या 30 लाख होगी, जनता ने उसे स्पष्ट तरीके से बिल्कुल ही नकारने का काम किया, और रैली में 20,000 से 25,000 सभी दलों, महागठबंधन के सभी दलों को मिला करके अभी कह रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा पटना के गांधी मैदान में लाल झंडा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल सत्य बात है, कांग्रेस का तो झंडा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था, कांग्रेस का तो अस्तित्व कहीं है ही नहीं। दूसरी बात, अभी जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता कह रही थी आदरणीय सारिका पासवान जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, तभी तो हमारे विधायक के पीछे पड़े हुए हैं। भैया हम आपके विधायक के पीछे क्यों पड़ेंगे? यदि आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी में स्वतः आना चाहते हैं, मैं उनको तो उंगली और हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी लाने का काम कर नहीं रही है। यदि वे कांग्रेस के विधायक या राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके, आस्था व्यक्त करके पार्टी में आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता हूँ। मैं उनका शशि जी उसके बाद हम विषय से विषयांतरण, मुद्दे की बात होनी चाहिए। अविनाश जी, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने कल मंच पर अपने पूरे कुनबे, पूरे लालू परिवार को लेकर के खड़े थे, रैली में उपस्थित भीड़ को एक बार फिर से यह सबक मिलने का काम हुआ
यह पार्टी परिवारवाद और वंशवाद से अभी भी अलग नहीं हुई है। 90 से लेकर के 2005 और फिर इस बार लालू प्रसाद यादव इसके पहले भी कई रैलियां कर चुके हैं। 2017 में भी इन्होंने भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया था। अविनाश जी, 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, बिहार की जनता ने क्या हर्ष राष्ट्रीय जनता दल को करने का काम किया? इससे बड़ी रैली लालू प्रसाद यादव जी ने 2017 में पटना के इसी गांधी मैदान में करने का काम किया था। आपको याद है, बिहार की जनता सब देख रही है 2019 में क्या हुआ, इनका खाता नहीं खुला। 2024 में भी, और यह कल वाली तो रैली 2017 की रैली से बहुत छोटी रैली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की 13 करोड़ जनता राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को खाता खुलवाने का काम नहीं करेगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से, क्योंकि हमें समय अभी मिला है तो मैं अपनी सारी बातों को हमें रखने दीजिए, इसके बाद अन्य वक्ताओं का आप लीजिएगा। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव जी ने जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने का काम किया है, व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम किया है, वे कहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, इनकी कोई संतान नहीं है, यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। देश की 140 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, और इस बात का प्रमाण 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत देकर देश की जनता ने साबित करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने बहुमत देकर प्रचंड 330 सीटें देकर साबित करने का काम किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल के महान प्रवक्ता जी, 2024 के चुनाव में भी देश की 140 करोड़ जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को अपना परिवार मानकर, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए देश की सारी महिलाएं उनका अपना है, परिवार है, सारे नौजवान, सारे किसान, सारे गरीब, सारे युवा उनके परिवार हैं, और सारा देशवासी उनको अपना परिवार मानता है। क्योंकि देशवासी के लिए वो मरने मिटने एक एक खून का कतरा देने के लिए तैयार है। 24 घंटे या 18 घंटे देश की सेवा करने का काम करते हैं। अविनाश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक बताना चाहता हूँ, इन 10 वर्षों के शासन काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी दिन देश की सेवा से छुट्टी लेने का काम नहीं किया है। यदि विपक्ष के पास कोई समय, यदि विपक्ष के पास कोई डाटा है तो वह बताने का काम करें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 10 वर्षों में एक भी दिन देश की सेवा में छुट्टी लेने का काम किए हैं। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हनीमून मनाने और अपना सैर सपाटा करने कहाँ जाते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने, कांग्रेस के युवराज कहाँ जाते हैं? ठीक है पीयूष जी, अब हम लोग दूसरे से जवाब ले लेते हैं। का काम करते हैं शशि जी। जी ठीक। शशि जी, भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, ये तो नरेंद्र मोदी जी का डाटा निकाल दिया जाता है। विश्व का शायद कुछ देश बाकी होगा जहां वो नहीं गए होंगे, और हमेशा टूर पे ही रहते हैं। विदेश मंत्रालय का तो कोई जरूरत ही नहीं देश में। विदेश मंत्री का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए विषयांतर मत होइए, ये बताइए कि कल की रैली में कांग्रेस को इससे क्या फायदा मिलता दिख रहा है आपको? कल की रैली जो थी वो बिहार के लोगों के द्वारा जो भीड़ दिखाया गया, उससे एनडीए गठबंधन हताश और निराश है, खास करके भाजपा और जेडीयू। देखिए, एक तरीके से ये लोग इंतजार कर रहे थे, भाजपा और जेडीयू के लोग, एनडीए गठबंधन के लोग, कि रैली में क्या होता है। लेकिन इतना ऐतिहासिक रैली हुआ कि ये लोग मंत्रालय का बंटवारा तक नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग दोहमत में है। ये लोग बार बार सोच रहे हैं कि लोग अभी सीट बंटवारा कर रहे हैं। सीट बंटवारा आपका भी नहीं हुआ है, आप मंत्रालय बंटवारे की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में लगभग पूरे देश से सारे विपक्षी दल हैं, और लगभग हर स्टेट में अलग अलग से हमारे बिहार नहीं। अच्छा देखिए, एक मुद्दा जो कल हम भी रैली कवर कर रहे थे, तो एक मुद्दा आया कि भाई आप बिहार में कन्हैया कुमार को क्यों नहीं बोलने देते हैं। औरंगाबाद की सभा में भी देखे,
औरंगाबाद की सभा में जब तक तेजस्वी यादव औरंगाबाद में नहीं थे, कन्हैया कुमार ने भाषण दिया। अमिताभ जी बहुत बढ़िया सवाल उठाए आपने। सासाराम में जब राहुल ये तेजस्वी यादव जुड़ गए तो कन्हैया कुमार को मन संभालने के लिए खाली माइक संभालते हुए दिखा गया, कहीं उन्होंने भाषण नहीं दिया। कल की रैली में कन्हैया कुमार को कांग्रेस कार्यकर्ता, आप ही के कार्यकर्ता खोज रहे थे, नहीं कन्हैया कुमार नहीं आए थे। तो क्या कोई डील हुई है क्या कि तेजस्वी यादव जहां मंच पे होंगे कन्हैया कुमार नहीं होंगे? नहीं, एक चीज आपको बता देते हैं, कल आदरणीय कन्हैया कुमार जी आए थे और राहुल जी के साथ ही थे, लेकिन चूंकि अचानक से राहुल जी का भी प्रोग्राम, सब लोग जानते हैं कैसे राहुल जी का भी प्रोग्राम बना और कन्हैया जी का भी अचानक प्रोग्राम बना। हम ही एयरपोर्ट से रिसीव किए थे दोनों लोगों को। कन्हैया कुमार जी को औरंगाबाद में भी भाषण दिलवाया गया और बिहार के तरफ से आज एकमात्र नेता है कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी जी के साथ पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं। और कन्हैया कुमार जी का फैन फ्लोइंग देखना है तो आप यात्रा में लगभग आप भी देखे होंगे कि राहुल जी के बाद अगर किसी को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो यही बात तो हम भी पूछ रहे हैं कि गांधी मैदान में जब आपको बुलाया जाए पूजा जा रहा है तो मिले नहीं, और आप तो नई जानकारी दे रहे हैं, और आप तो नई जानकारी दे रहे हैं कि वो भी आए थे लेकिन फिर भी मंच पे नहीं आए थे, साथ में ही आए थे। हम खुद रिसीव किए थे, हम खुद एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी किए थे, साथ में ही थे। और कन्हैया कुमार जी भारत जोड़ो न्याय मौर्या होटल के एक रूम में उनको बंद करके रखा गया था। होटल में नहीं थे, स्टेज पे कहिएगा, सही बोलिए, फोटो भेज देंगे और राहुल जी के साथ ही थे। आप सही बोलिए चुन्नू जी, उनको बंद किया गया है कि नहीं? एक यंग नेता जो है ना बिहार में कोई दूसरा यंग नेता पैदा नहीं करना चाहते हैं। ये हो सकती है। नहीं, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले जब कन्हैया कुमार थे, जब वो सीपीआई एमएल में भी थे, तब भी एक खास तलखी देखी गई थी कि तेजस्वी यादव उनको पसंद नहीं करते हैं। इससे पहले भी जब आए थे, जब महागठबंधन की सरकार थी, कन्हैया कुमार आए, उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया था बिहार में, जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उस वक्त भी उन्होंने मिलने से इंकार किया था और उसके बाद कभी भी उनके दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। पहली बार दोनों की मुलाकात सासाराम के कार्यक्रम में हुई थी, स्टेज पे दोनों साथ में आए थे, किसान पंचायत में चल रहे थे, एक ही गाड़ी में। अरे किसान हम तो बोल तो रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि स्टेज पे थे, किसान पंचायत के समय तेजस्वी से भाषण दे रहे थे और कन्हैया राहुल जी के गाड़ी में भी थे। लेकिन वहां भी पब्लिक ने डिमांड किया था कन्हैया कुमार को बोलने नहीं दिया गया। मोहनिया में सभा हुई, वहां भी बोलने नहीं दिया गया। अमिताभ जी सही बोल रहे हैं, बहुत सही सवाल है। मैं इस चीज को बोलने ही वाला था। अमिताभ जी, जहां तक मैं देखिए कि देश में आज के डेट में यदि प्रवक्ता के रूप में यदि कोई बढ़िया भाषण है, जिस तरह से तेजस्वी जी की छवि बढ़ रही है, देखिए कन्हैया कुमार का एक बयान उनके लिए काल बन गया स्पीच में, वो उनको दबा ना दे, ये भी एक साजिश हो सकती है। क्या चंदन अमिताभ जी, मैं अपनी बात पूरा करना चाहता हूँ। देखिए कन्हैया कुमार का एक बयान, जो कन्हैया कुमार ने कहा कि अपने पिता की छाती से लगाकर कुछ लोग जो है नेता बन रहे हैं, यही सदाकत आश्रम में कन्हैया कुमार ने ये शायद कहा था। और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनसे राजनीति के द्वेष किस तरीके से निकाला, बेगूसराय में हम लोग देख चुके हैं। जहां तक बात रही इस कल के राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की रैली पर, मैं कहना चाह रहा हूं कि इनके जितने विधायक थे और सभी के आवास पर शराब, शबाब और कबाब, पूरा इस तरीके से व्यवस्था इन्होंने किया था कि किस तरीके से पब्लिक को रोक के रखना है हमको। और ये राष्ट्रीय जनता दल की जो एक संस्कृति है, जिसको लंबे समय से ये लोग घेर के ये लोग चला रहा है साथ में। तो देखिए हम तो चंदन जी एफआईआर क्यों नहीं हुआ? फिर इस पे सवाल आप पे जाता है, हम मांग किए हैं, एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आपके राज्य में यदि शराब चल रही है तो आपने छापा क्यों नहीं मारा? जहां इन लोग का व्यवस्था था, अगर उसके अगल बगल में आप सर्च कर दीजिएगा, देखिए पुलिस भगवान नहीं है, वीडियो बना के दे देते। हम मांग कर रहे हैं, हम अभी भी न्यूज 24 के चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के गेट पर होर्डिंग को तोड़ा गया और कितने जो राहगीरों को पीटा गया, मारा गया, जांच होनी चाहिए इसकी।
और गंभीरता पूर्वक होनी चाहिए। लोग थोड़ी देर पहले अमिताभ जी खुद ही चंदन जी बोल रहे थे कि सड़कों पे भीड़ नहीं है, सड़कों पे भीड़ नहीं था, फिर पोस्टर भीड़ नहीं है। खुद ही चंदन जी आपकी स्टेटमेंट, आप अखबार पढ़ते हैं, सुनिए आप विश्लेषक महोदय, आप अखबार पढ़ते हैं, पटना का अखबार उठाइए और देखिए कि वहां नीतीश कुमार जी के जो गेट पे होर्डिंग रहता है वो तोड़ा गया है। चंदन जी वो खबर हमने भी कवर किया था, हमारे चैनल पे भी चली थी वो खबर, इस तरीके से वहां पोस्टर फाड़े गए थे। वो बाद में वहां पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। ये खबर हमारे पास भी चली थी, वीडियो फुटेज हमारे पास भी है, इस पे कोई बहस नहीं है कि कल क्या हुआ था। रह गई शराब की बात, आप बता रहे हैं शराब की बात, वो आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। अगर आपको लगता है आप थाने में जाए, कंप्लेन करें, पुलिस को जांच करना है। कल जैसे गांधी मैदान थाने में एफआईआर हुआ, मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी को लेकर गांधी मैदान थाने में बीजेपी की प्रवक्ता ने एफआईआर दर्ज कराया है। अब पुलिस जांच करेगी, पुलिस का क्या होगा वो आगे की बात है। लेकिन शशि आपसे ये सवाल है कि कल लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका था, कल एक दो जगह आपने मोहब्बत की दुकान भी खोली थी, मैं गया था वहां पे, मोहब्बत की दुकान पे आपने खोली थी, लेकिन जो कहीं ना कहीं ठंडा दिख रहा था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कल। नहीं, कांग्रेस के लोग काफी संख्या में, आप देखिएगा, हम वीडियो दिखा देंगे, कई जगह शिविर लगा हुआ था। अमित कुमार टुन्ना जी अपने यहाँ पे के लोग लाए थे। जब सब कोई मान रहा है कि लाल झंडा दिख रहा था, आपका गायब नहीं शशि जी दिख रहा था। शशि जी आपके मोहब्बत की दुकान पे मैं भी गया था, वहां देखा था, वहां पे नेहरू पार्क के कोना पे आपका मोहब्बत की दुकान लगी हुई थी आपके यहाँ। 10-15 वहां कार्यकर्ता थे आपके, वहां राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, आगे बढ़ गए। अब ऐसा बेइज्जती नहीं सर, अब ऐसा 10-15 मतलब बताइए रैली में लोग सड़कों पे खड़ा थे, और ये रैली कांग्रेस का थोड़ी महागठबंधन का रैली था, सबका सामूहिक रैली था, पूरे महागठबंधन के लोग पल्ला झाड़ लिए रैली से। नहीं रैली से पल्ला झाड़ लिए, ये बिहार के आम आवाम नहीं भाई, देखिए आपके अध्यक्ष ने कहा था कि 10 लाख की भीड़ आएगी, इसलिए कभी तेजस्वी यादव ने नहीं कहा था कि हम 10 लाएंगे, 10 लाख लाएंगे, 5 लाख लाएंगे, 2 लाख लाएंगे। और आपके अध्यक्ष जी ने कहा था कि 10 लाख की भीड़ गांधी मैदान में जुटेगी, तो इसलिए आपसे सवाल है। बाकी अविनाश जी, औरंगाबाद में कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी की सभा थी, देश के सारे मीडिया चैनलों ने, बिहार के सारे मीडिया चैनलों ने, आपने भी यह चलाने का, न्यूज़ 24 ने भी यह चलाने का काम किया था। उस राहुल गांधी की महती सभा में लगभग 5000 लोग उपस्थित थे, और इसी औरंगाबाद जनसभा में आप नहीं थे, हम स्टेज पे ही थे, पूरा स्टेज पे ही हम लोग थे, पूरा सड़क भरा हुआ था, पूरा शहर जाम था। चुन्नू भाई बड़ा मांग रहा है, आप एयरपोर्ट पे थे, आप स्टेज पे थे, आप खाना पे थे, आप उनके घर में बैठे थे, आप सफाई दे रहे हैं, औरंगाबाद जी आप एयरपोर्ट पे भी थे, मैं मान गया। ये बात सवाल आप समझ नहीं रहे ससुर जी, आप हर जगह बोल रहे हैं, स्टेज पे थे, एयरपोर्ट पे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, जहां उनकी बातचीत चल रही थी, आप शशि जी कहाँ थे? आप शायद नहीं दिए। एक मिनट, औरंगाबाद में शायद इन्होंने सुबह 4 बजे देख लिया होगा, शायद रैली को इन्होंने नहीं देखा था। शशि जी मैं औरंगाबाद की सभा में था, स्टेज से आपने बड़ा ही दमदार भाषण भी दिया था, ठीक है, और आपके बिहार के नेता ने कन्हैया जी को औकात भी बताया था, ये भी वीडियो हमारे यहाँ चला था, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि आप उसकी तुलना मत कीजिए, औरंगाबाद का जो गांधी मैदान है उसकी क्षमता कितनी है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसकी तुलना हम मोदी की जो रैली हुई थी, जहाँ पे हुई थी, सड़क के किनारे हुई थी, उससे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग मुद्दा है। देखिए भीड़ कभी भी कोई पैमाना नहीं हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। मुझे 2 मिनट बोलने दिया जाए। अमिताभ जी, मैं जो 2 मिनट बोलना है, अब मैं देखिए, ये चंदन जी और पीयूष शर्मा जी का जो एलिगेशंस है, या भीड़ में ये नहीं था, वो दारू शराब है, ये देखिए कि अब भीड़ कैसे आती है। चाहे तो ऐसे तो फिर बीजेपी विपक्ष भी बोलेगा कि उनकी भीड़ में जो है वो पैसे से आया हुआ था, उनके विधायकों के घर पे मुर्गा भाग चल रहा था। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि पटना में विपक्ष का जो शक्ति प्रदर्शन जो हुआ, वो मोदी नीतीश को कितनी टेंशन दे रही है या नहीं दे रही है, और सीट बंटवारे कब तक होगी बिहार को रुक गया है। तो जो हमारा जो मेन इशू है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो मेरा जो मानना है कि आप देखिए कि जिस तरह से जो तेजस्वी जी का जो स्पीच था, स्पीच में डे बाय डे उनके स्पीच में जो अच्छाई आ रही है, जो एक भाषण जो दे रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता को मोड़ है। इस बात से हम लोग भी दरकिनार नहीं कर सकते कि, और इसी वजह से हो सकता है कन्हैया जी को उसमें उन्होंने नहीं लाए। लेकिन भाजपा, आप एक चीज देखना कि जहां जहां भाजपा लड़ेगी,
वहां तो चलो भाजपा एक नंबर 1 पे पार्टी रहेगी और आरजेडी से फाइट होगा, लेकिन आप देखना अमिताभ जी, जो मेरा एनालिस्ट है कि जदयू से जहां सीट है, जिस सीट को जेडीयू को मिलेगा वहां पे कहीं ना कहीं आप देखना कि वहां आरजेडी जो है वो भारी पड़ता दिखेगा। और भाजपा से अभी तो देश में लोग भाजपा को ही मान रहे हैं, लेकिन जदयू की सीट पे कहीं ना कहीं जदयू कांटे की टक्कर होने वाली है। देखिए कृष्णकांत जी, 2014 और 2019 का चुनाव भी हमने कवर किया है बिहार में, और उस समय भी लोगों की मेंटेलिटी को देखी है। मोदी के सामने अभी जो हकीकत है, यहाँ कोई बैठ के ये नहीं कि एनालाइज हम बैठ रहे हैं ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल की जो बात है वो बात आपको मैं बता रहा हूँ कि वो काफी मुश्किल है उस नजरिए को तोड़ना। और रह गई बिहार में, तो लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है, जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, उसमें सेधने में कोई सफल नहीं रहा है आज तक। वो उनका इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा, उसमें भी कहीं कुछ नहीं है, कोई सेधने की कोशिश नहीं हो पाती है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं, लेकिन केवल हैंडराइटिंग अच्छी होने से रिजल्ट अच्छा आ जाएगी इसकी गारंटी नहीं होती है। ये बात सही है, ठीक है। तो ये अलग बात है कि वो चल रहे हैं, और 2 बार अगर वो सरकार में आए और सरकार में गए तो दिनों दिन उनकी, जब पहली बार आए थे और उसमें आज में उनका जो बीच का जो एक्सपीरियंस लेवल जो था वो काफी हाई हो गया। कभी कभी होता है क्या है कि आपका भले ही डिग्री आपके पास नहीं हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपके लिए मायने रखते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस तेजस्वी यादव के पास है वो उनके लिए एक्सक्लूसिव है, और इसका वो फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उनको मिल भी रहा है, अपने परिवार में भी मिल रहा है। बाहरी की बात छोड़िए, परिवार में भी इसका चीज का उनका फायदा मिल रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस जवाब जो उन्होंने दिया नीरज पांडे जी ने, पलटू राम का जो शब्दों का जो था कि सल्टू राम, देखिए जैसा शुरू में सभा जी ने दिखाया, मैं अमिताभ जी समझता हूँ कि चाहे सलटना किसी को भी हो या पलटना किसी को भी है, ये बात तो बिहार में क्लियर है कि जो नीरज पांडे जी किसी तरह पलटू राम के शब्दों को जो घुमाना चाह रहे हैं, वो जनता इस बात को समझ गई है कि पलटू राम है तो वो है। लेकिन अब बात सवाल पलटू राम के आने से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये समझना देखिए पिछले 2 चुनाव से ये हो रहा है। पिछले चुनाव में भी देखा, नीतीश कुमार का जो 12% का है, अगर कहीं नहीं जाए तो वही जो उनका जो अति पिछड़ा का है, वो जिधर गए हैं वो उतना माइग्रेट हुआ है, ये उनका प्लस पॉइंट है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, दूसरी बात जो सबसे बड़ा जो है, जो महिलाओं का जो कोर वोटर है, इससे पहले जब ये महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में गए तो एक चिंता, मतलब जो एक डिस्कशन का मुद्दा ये भी था कि क्या बिहार की महिलाओं का रुख किसके तरफ, क्योंकि बाकी जो कहीं स्टेट पे चुनाव हुए हैं वहां से महिलाओं को सबसे ज्यादा वोट मिलता है मोदी के नाम पे। तो यहाँ एक था कि अगर वो जाते जी, तो अब जो है ये उसमें सोचने वाली बात है कि महिलाओं का रुख किधर होगा, लेकिन अब तो दोनों इधर आ गए, तो ये आपके सबसे बड़े कोर वोटर हैं। और औरंगाबाद की सभा इसकी गवाह है कि सबसे ज्यादा वहां कोई थी तो महिलाएं थी। 2 पूरा पंडाल, जो बड़ा बड़ा पंडाल था वो पूरा महिलाओं से भरा हुआ था। तो ये जो कोर वोटर है ना, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होगा ये आने वाले समय में। सभा और कल की रैली में कितने महिलाएं थी अभी बता दीजिए। कल की गांधी मैदान की रैली में कितनी महिलाएं जाने से परहेज करने का समय से हम लोग बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, अब समय हमारे पास नहीं है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। एक तरफ एनडीए की यानी कि मोदी जी की भी रैली हो चुकी है, और कल यानी कि 3 मार्च को तेजस्वी यादव की महागठबंधन महारैली हो चुकी है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 24 के चुनाव में कौन बाजी मारता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।